नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सुनारे स्थित झाबरी बस्ती में एक व्यक्ति ने अपने हाथ की काटी नस, इलाज के दौरान हुई मौत। कुकड़ू प्रखंड के उड़िया गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, अनाज को बनाया निवाला। पटमदा स्थित बांसगढ़ काशीपुर के ग्रामीण जिला प्रशासन की लापरवाही से गंदे नाली के पानी पीने को है मजबूर, लोग हो रहे बीमार। गोविंदपुर क्षेत्र के 22,000 घर पानी की समस्या से जूझ रहे, तमाम पंचायत समिति सदस्यों ने डीसी को सौंपा शिकायत पत्र। खबरें अब विस्तार से। सुनारी थाना अंतर्गत झाबरी बस्ती निवासी अनिल रजक ने घर में अपनी हाथ की नस काट ली, जहां गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिवार के लोग उसे एमजीएम अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मृतक अनिल रजक की पत्नी पिंकी रजक मायके से अस्पताल पहुंची, जहां पता चला कि उसके पति हाथ के नस काट कर आत्महत्या कर लिए हैं। पत्नी ने कहा कि मेरे पति अक्सर शराब पीते थे और काफी मारपीट करते थे, कई बार थाना में शिकायत भी की गई है और अधिकतर मारपीट होने के कारण मायके में पिछले 4 महीने से रह रही थी। सास, गोतनी, ननद, देवर काफी प्रताड़ित करते थे, ऐसी कई बातें कही। मामला ये है कि 4 महीना से मारपीट इन लोग किए थे, तो मायके चले आए थे। ठीक है, मायके आए तो यहाँ से समझा बुझा के आज सुबह में मेरे को वहाँ से फोन आया ससुराल से कि से आपका यहाँ हस्बैंड को तबीयत खराब है, जो कुछ भी है हमको मालूम नहीं है, आप आ जाइए मिलने के लिए। हम बोले कि ठीक है हम आ रहे। तो हुआ हम गए घर पे। ससुराल तो देख रहे कि मेरा हस्बैंड सोसाइटी किए हुए हैं, बहुत टॉर्चर करते थे मेरे को, इसलिए मायके 4 महीना से पड़े हुए हैं। और उसको कारण है मेरा सब फैमिली है, सास है, गोतनी है, ननद है, सब कोई है। मेरा टॉर्चर किया जाता। मेरा हस्बैंड को भी मारने के लिए धमकी देते थे, बोलता मार देंगे। लास्ट में आके मारिए दिया हस्बैंड को इन लोग, कोई छोड़ा ही नहीं। लास्ट में हमको भी ऐसे कर दिया ना। क्या पता चला आपको? हमको यही पता चला कि आपका हस्बैंड सोसाइटी कर लिया है। कौन फोन किया था? मेरे को बगल घर से फोन आया था। सरायकेला खरसबा जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के उड़िया पंचायत के उड़िया गांव में बीते रात भोजन की तलाश में हाथियों का झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने रात को गांव में उपद्रव मचाते हुए भागीरथ महतो, गुरुपद महतो, सुभाष महतो, बोनू गोपाल सहित दर्जनों लोगों के घर को तोड़कर उसके घर के खपड़े और एल्वेस्टर और पूस के घरों को क्षतिग्रस्त किया। साथ ही घर में रखे अनाज को अपना निवाला बनाया। खपड़े और एल्वेस्टर टूटने की आवाज सुनने के बाद भागकर दूसरे घरों में भागकर अपने और अपने परिवार की जान बचाई। मिट्टी बने दीवार को विशाल हाथी ने तोड़ डाला। दीवार गिरने से पहले घर में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई, नहीं तो दीवार से दब जाने से घायल हो जाते। इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ लगने लगी। इस क्षेत्र के ग्रामीण अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए मशाल, लाइट, टॉर्च, पटाखे का प्रयोग करके हाथी भगाते रहे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया वन एवं पर्यावरण विभाग को मुहैया कराया जाता है। जंगल में पौष्टिक भोजन और पानी की तलाश में सेंचुरी छोड़कर वन्य जीव जंतु गांव के आसपास छोटे बड़े जंगल में डेरा डाले हुए हैं। चांडिल वन क्षेत्र के अधीन नीमदी व ईचागढ़ थाना अंतर्गत दर्जनों गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र बन गया है, जहां 12 महीने हाथी का झुंड गांव के आसपास जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग द्वारा आसपास के गाँव को अब तक एलिफेंट जोन घोषित नहीं किया गया है, न ही चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया वन एवं पर्यावरण विभाग को मुहैया कराया जाता है। जंगल में पौष्टिक भोजन और पानी की तलाश में सेंचुरी छोड़कर वन्य जीव जंतु गांव के आसपास छोटे बड़े जंगल में डेरा डाले हुए हैं। सुबह गांव का अंदर हाथी का झुंड आया, ठीक है। अभी सुबह से शाम हो गया, अभी तक वन विभाग वाला कोई यहाँ आया नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पीछे में हाथी का काफ़ी तादाद में झुंड है। पीछे में ये सामने में जो जंगल दिख रहा है वहीं पर ही है। वन विभाग वाला का पास इतना टाइम कहाँ है, पी पा के रहता होगा, कहीं पर ही सोया होगा। अभी तक नहीं, बहुत ही लापरवाही हो रहा है। यहाँ जान लेने पर तुला हुआ है। गांव का आदमी काफ़ी परेशान है। सारे गांव वालों को डिमांड है कि जनता इससे परेशान हो रहा है, सब पब्लिक परेशान है। वन विभाग आए और इसको जो भी समस्या है इसको समस्या को दूर करें। अभी तक देखिए, रात में अगर जंगली हाथी लोग गांव के अंदर घुस जाएगा तो ये तो जान लेने पे तुला हुआ रहेगा हाथी। उधर पटमदा के बांसगढ़ काशीपुर पंचायत जुगसलाई विधानसभा का एक मामला प्रकाश में आया है।
इस गांव के सबर जनजाति एवं आदिवासी मूलवासी जिला प्रशासन के लापरवाही से गंदे नाले के कीड़े वाले पानी पीने को मजबूर है, जिसके कारण सबर जनजाति के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इस कारण वहां कोई भी बीमारी अपना भीषण रूप ले लेती है और लगातार ये जातियां लुप्त होते जा रही हैं। एक तरफ सरकार की करोड़ों की योजनाएं हवा हवाई नजर आती हैं। पिछले वर्ष जमशेदपुर की पूर्व उपायुक्त विजया यादव के प्रयास से इन जातियों के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया था और वहां जाकर भी उन्होंने देखा था। उनके स्थानांतरण के बाद फिर से उनकी सारी योजनाओं को जिला प्रशासन के लापरवाही से ताक पर रख दिया गया है। जब बीडीओ पीयूष शालिन से यह सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे हाथ खड़ा करते हुए पीएचडी डिपार्टमेंट का मामला बताते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। वहीं भाजपा नेता विमल बैठा ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है। वह सबर जाति के गांव बांसगढ़ जाकर पानी का सैंपल इकट्ठा कर उसे एसडीओ को देने की बात कही ताकि ये सबर जाति आम लोगों की जिंदगी जी सके। उनका कहना था कि यहाँ से पटमदा मात्र 5 किलोमीटर है, लेकिन इस बस्ती का बुरा हाल है। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, मगर जिस प्रकार ये ग्रामीण के पास पानी पीने का सुविधा नहीं है, यहाँ से मात्र पटमदा 5 किलोमीटर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी का समस्या आप देख सकते हैं कि गंदे नाली का पानी हमारे सबर जाति के लोग, हमारे ग्रामीण लोग यहाँ पानी पी रहे हैं। और आज ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं ये पानी का बोतल यहाँ के अनुमंडल डीडीओ मैडम के पास लेके जा रहा हूँ कि मैडम देखिए ये पानी क्या आप पी सकते हैं? ये पानी नाली का पानी जो बह रहा है, ये हमारे ग्रामीण जो यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं उसके पास पानी पीने को नहीं है, वो गंदा नाला का पानी पी रहे हैं। उधर जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र के 21 पंचायत इलाके के 22,000 घर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य पारितोष सिंह एवं जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा के नेतृत्व में तमाम पंचायत समिति सदस्यों ने मिलकर इसके खिलाफ जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा। जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। जो गोविंदपुर जलापूर्ति योजना है, जिससे 21 पंचायतों के लगभग 22,000 घरों में पानी की सप्लाई होती है, ये जलापूर्ति योजना आग का तीन पात साबित हो रही है। मात्र 2 वर्षों के अंदर अभी 10 दिन का नोटिस विभाग के द्वारा दे दिया गया है कि 10 दिन से आपूर्ति नहीं होगी और जगह जगह मुख्य पाइपलाइन में लीकेज रह रहा है। और अन्य हमारी मांगे हैं कि अगर एक पंचायत में आपको मेंटेनेंस करना है एक क्षेत्र में, तो वहाँ पे वाल्व होना चाहिए, लेकिन बिना वाल्व का ये लोग पूरा 22 पंचायत में जलापूर्ति ठप किए हुए हैं। और हम लोगों की 8 सूत्री मांग है कि जो कंपनी ब्लैकलिस्ट करके कुंज इंटरप्राइजेस को टेंडर दिया गया 5 करोड़ का, जिसकी समय अवधि समाप्त हो गई है काम करने का, लेकिन वो अभी तक काम शुरू ही नहीं किया है। प्रशासन को बार बार जिला परिषद का बैठक में पंचायत प्रतिनिधि बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो काम ही नहीं शुरू किया है। उसकी अवधि भी खत्म हो गई है। 5 करोड़ का टेंडर लेके वो बोकारो का पार्टी है सोया हुआ है और यहाँ पे जनता तराह रही है। विभाग मनमानी तरीके से बोल दे रहा है कि 10 दिन आपके यहाँ पानी नहीं आएगा तो कुछ व्यवस्था कीजिए। हम लोग 22,000 लोग पिछले 3 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण परेशान है। तो गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के में जो अनियमितता है, हम लोग डीसी महोदय से मिलकर ज्ञापन बनाए हैं, उनको दे रहे हैं। वहीं मोहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिला पुलिस ने मानगो थाने में फ्लैग मार्च निकाला। मोहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा मानगो क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में डीएसपी थाना प्रभारी समेत सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी सन्नी वर्धन ने बताया, जैसा कि ज्ञात है कि मुहर्रम त्यौहार के मद्देनज़र विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और एहतियातन फोर्स की मूवमेंट की जा रही है। जमशेदपुर पुलिस आज मानगो क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि मुंशी मोहल्ला, इसके अलावा आजादनगर, चेपा पुल, गुरुद्वारा रोड एवं इमामबाड़ा, ऐसे स्थानों पर केंद्रीय रिजर्व बल की कंपनीज़ के साथ में फ्लैग मार्च कर रही है। और जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से तत्पर है कि हम आने वाले समय में मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं। और जमशेदपुर पुलिस अपील करती है सभी जमशेदपुर वासियों से कि आप हमारा सहयोग करें। इस बार सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर AI टूल्स के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। हमारी कंट्रोल रूम 24 घंटे 7 दिन एक्टिव है और अगर कोई सूचना आपको मिलती है तो हमारे साथ साझा करेंगे। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से एरियल सर्वे भी किया जा रहा है और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये पूरे का पूरा त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। वहीं बिरसा युवा मंच के द्वारा आयोजित बस्ती यूथ प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य तरीके से समापन किया गया।
जमशेदपुर में बिरसा युवा मंच के संस्थापक राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में बिरसा मुंडा मंच के द्वारा जमशेदपुर के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस्ती के युवाओं के लिए पहली बार बस्ती यूथ प्रीमियर लीग के नाम से एक भव्य 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का सुनारी एयरपोर्ट के सामने स्थित क्रिश्चियन मैदान में समापन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शंभू सिंह, झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त डीएसपी अरविंद कुमार, जिला परिषद सदस्य कविता परमार, रिटायर्ड सेल्स टैक्स आयुक्त सीताराम जी, समाजसेवी अख्तर इमाम, मिराज खान, राजकुमार सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग भाग लिए थे। सभी अतिथियों का परंपरागत रूप से बिरसा युवा मंच के संस्थापक के द्वारा स्वागत किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, मानगो, उलीडी की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें फाइनल मैच धतकेड़ी हरिजन बस्ती और कदमा गांधी बस्ती के बीच खेला गया, जिसमें कदमा गांधी बस्ती टीम विजेता बनी। विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी 11,000 रुपये नगद, जर्सी फुटबॉल एवं उप विजेता को ट्रॉफी 51,000 रुपये नगद, जर्सी और फुटबॉल देकर पुरस्कृत किया गया। झारखंड सरकार के महिलाओं के लिए पेंशन योजना के तहत जमशेदपुर के बारेडीह स्थित भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यालय में पेंशन सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। मोर्चा के महिला मंडल के अध्यक्ष मंजू सिंह और मोर्चा के कार्यालय प्रभारी अशोक कुमार ने जानकारी देते बताया कि सरयू राय के पहल पर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 750 सर्टिफिकेट विभाग के द्वारा निर्गत की गई है, जिसमें से 320 सर्टिफिकेट महिलाओं के बीच पार्टी कार्यालय में बांटा गया। वहीं यह भी जानकारी दी गई कि झारखंड सरकार की नई योजना युवाओं का पेंशन पर भी विधायक की ओर से क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जैसे ही विभाग की ओर से फॉर्म निर्गत होगा, उसी के साथ युवा लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें भी योजना का लाभ से जोड़ दिया जाएगा। लगभग 750 से ऊपर पेंशन सर्टिफिकेट बन के आ चुका है और हम लोग फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन करके आज 300 लोगों को फ़ोन कॉल जो गया था उसमें से सभी लोग उपस्थित हैं। 321 लोगों का फ़ोन कॉल गया था, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन के अंदर सारे सर्टिफिकेट बांटने का हम लोग का कार्यक्रम है और सभी लोग आई हैं, सभी महिलाएं आई हैं और अपना प्रशस्ति पत्र जो सर्टिफिकेट है वो लेके जा रही हैं। इसके बाद दूसरा जो है 20 से जो 24 या 20 से जो सरकार योजना लॉन्च कर रही है महिलाओं के लिए, उसके लिए भी हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जाके महिलाओं से मिल रहे हैं। उस क्राइटेरिया में अगर वो आ रही है तो उसका नाम और फ़ोन नंबर नोट किया जा रहा है। और आजसू पार्टी के ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो के नेतृत्व में चांडिल प्रखंड के भादोडी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, पूर्व विधायक पूर्वी सिंहभूम रामचंद्र सहित माकर महतो, अशोक साव, असित सिंह पातर सहित 10,000 से अधिक चूल्हा प्रमुख और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं सुदेश कुमार महतो ने कहा कि विधानसभा में स्वाभिमान की रक्षा के लिए चूल्हा प्रमुख का गठन किया गया है। इस गठन से राजनीतिक चुनाव तक सीमित नहीं है। चूल्हा प्रमुख का गठन करना जनता सेवा के लिए किया गया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सचिव और विधायक रामचंद्र सहित ने स्थानीय राजनीति करने वालों पर खुलकर हल्ला बोला और कहा कि जमशेदपुर से आकर क्षेत्र में राजनीति करते हैं, पर यहाँ के लोगों के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। विकास के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। 2024 की तैयारी में आजसू पार्टी चूल्हा प्रमुख सम्मेलन कर ईचागढ़ विधानसभा में अपनी शक्ति प्रदर्शन की। वहीं रामचंद्र सहित ने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा में 8,500 चूल्हा प्रमुख गठन किया जा चुका है। आज सुदेश महतो ने सभी नवगठित चूल्हा प्रमुखों को सम्मेलन के दौरान पार्टी के सिद्धांतों का अनुपालन को लेकर शपथ ग्रहण करवाया। सुदेश कुमार महतो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि ईचागढ़ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसी कई समस्या है। वहीं मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वादा कर मुकर जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। आजसू पार्टी काम करने वाला पार्टी है। जो वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हरेलाल महतो विधायक नहीं रहने पर भी क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। 8,500 चूल्हा प्रमुख बनकर 5 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों की सेवा करें। अब चूल्हा प्रमुख हमने जैसे प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का भूमिका है, उसी तरह चूल्हा प्रमुख की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे सबसे महत्वपूर्ण कैडर है और इस कैडर में हमने महिला और पुरुष दोनों का समान भागीदारी रहती है। और ये हमने इंडिविजुअल परिवार के ऊपर हम लोग ने प्लान किया है कि हर परिवार का एक प्लान होता है और हर परिवार की एक आवश्यकता होती है। कभी कभी हम लोग अगर किसी मंच पे खड़ा होकर किसी योजना का या संगठन की चर्चा करते हैं तो पंच वाले लोग हमेशा छूट जाते हैं। तो मैंने ग्रास लेवल में पार्टी को मजबूत करने के लिए और केवल पार्टी मजबूत नहीं करने के लिए बल्कि हर परिवार को संकल्पित रूप से हमारे सेवा का
अंग बनाने के लिए हर परिवार की वास्तविक हालात का एक डाटा तैयार करने के साथ उसे फुलफिल करने की तैयारी हमारी रहती है। केरला पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक, प्रस्तुत किया नुक्कड़ नाटक। केरला पब्लिक स्कूल बर्मा माइंस के बच्चों ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्कूल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम सुबह के प्रार्थना सभा में बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई तथा कार्यक्रम यानी पेंटिंग प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली निकाला गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। प्रधानाचार्य प्रियंका भरुआ ने छात्रों, शिक्षकों और उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। वहीं स्कूल के शिक्षक सुमन सरकार ने बच्चों को जीवन के मूल्य का ज्ञान दिया और बताया, जीवन बहुमूल्य है या किसी छोटी सी गलती से नष्ट नहीं होना चाहिए। थोड़े समय के जल्दी के लिए बहुत देर ना हो जाए और कहीं आप हमेशा अपंग ना हो जाए या आपका परिवार रोता ना रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्वेता कुमारी, सुमन सरकार, अरुण मानिक, जयंती रोशन, लिली बैसाखी, नंदकिशोर, प्रीति आनंद आदि शिक्षकों के नेतृत्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। हमारे सेफ्टी क्लब प्रोग्राम उद्घाटन किया गया। इसके बाद हम लोग ने हेलमेट चेकिंग की और बच्चों का यहाँ पे इनाग्रेशन सेशन में सारा चीज़ सेफ्टी कैसे मनाना चाहिए, सेफ्टी का क्यों ज़रूरत है, हेलमेट की ज़रूरत है, तो बच्चे एक गाना भी गाए उसी विषय पे और एक आपका डांस प्रोग्राम भी हुआ और अभी एक नुक्कड़ नाटक भी अंदर हो रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि किस तरह हम लोग इस सेफ्टी अवेयरनेस को सभी लोगों के बीच में फैलाएं। इधर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सुजीत सिंह जमशेदपुर पहुंचे। वहीं सुजीत सिंह ने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से निर्वाह करेंगे। सरकार के कल्याणकारी योजना की जानकारी लोगों को बता रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मिलकर सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लेना है उन्हें बताया जा रहा है। और आज मैं आया हूँ जमशेदपुर और यहाँ के भी लोगों से, समाज के लोगों से मिल रहा हूँ और मेरा भी यहाँ और 2-3 समाज लोगों से मिलना है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में आने वाले जितने भी लोग धर्म के लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, उन लोगों को हमारी जो सरकार द्वारा योजना जो चल रही है, उस सरकार की योजना का लाभ कैसे मिल सके, उनको कैसे उनको अवेयरनेस किया जा सके ताकि वो लोग भी ज़्यादा लाभ ले सके, इस सिलसिले में मैं आया। उधर जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां महिला और युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के संस्थापक सीलू साहू ने कहा कि 5वां रक्तदान शिविर किया जा रहा है। उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को रक्तदान मिलता रहे। पूरे टीम का काफ़ी योगदान है। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से हम लोग का ग्रुप को 5 वर्ष पूरा कंप्लीट हुआ, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन किए थे। इसमें ग्रुप के सभी सदस्य, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए और ब्लड 100 पार कर गया है। अभी भी हम उम्मीद है कि अभी भी आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, देखिए 150 भी हो जाए। वहीं पोटका में भारतीय जनता पार्टी के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जहां राज्यसभा सचेतक दीपक प्रकाश और सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं लोकसभा चुनावों में मंडल स्तर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 6 बूथ एवं विधानसभा स्तर पर 10 बूथों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। पार्टी को विधानसभा क्षेत्र में और मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सचेतक देव प्रकाशन ने कहा कि आज बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यकर्ता ही विधायक और सांसद बनाते हैं, इसलिए कार्यकर्ता सबसे पहले हैं। वहीं तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। विकास के कामों से विपक्ष के लोग काफी परेशान हैं। झारखंड को नर्क बनाने का काम गठबंधन ने किया है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगा गया, रोजगार मिला नहीं। आए दिन राज्य में बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं घट रही है। कानून का डर नहीं है। वहीं इस बार पोटका विधानसभा सीट को हर हाल में जीतेंगे आदि कई मुख्य बातें कही। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है।
हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड ड्राइवर महासंघ की एक बैठक NH-33 स्थित आसनबनी मैदान में आयोजित की गई, जहां महासंघ के द्वारा राजद नेता सह समाज सेवी बलदेव सिंह को महासंघ के संरक्षक की जिम्मेवारी सौंपी गई। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष, महासचिव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवर सदस्य भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर यहां ड्राइवर एकता बनाए रखने एवं सभी के सुख दुख में खड़े रहने का संकल्प भी लिया। वहीं संरक्षक बलदेव सिंह ने बताया कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसका वे निर्वहन करेंगे। जमशेदपुर के भुइयाडी तथा ह्यूम पाइप इलाके में नदी किनारे 100 मीटर के दायरे में बसे तकरीबन 170 घरों को तोड़े जाने का सरकारी नोटिस जारी किया गया है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि एक तरफ बेघरों को बसाने के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों को तोड़ने का नोटिस थमाया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो आगे पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों यहाँ पे जमीन मांगा जा रहा है। हम लोग को यहाँ पे गरीब है, मजदूरी करके कहीं भी रोड पे हम लोग कमा के खा रहे हैं, जिंदगी व्यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे हटाने का पता नहीं क्यों उन लोग को मन है। नोटिस दिया गया है करीब 200 लोग अपना जान दे देंगे, लेकिन अब हम लोग को घबराहट से न खा रहे हैं, न सो रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं। अब सोचिए कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि नदी किनारे हम लोग अगर अमीर रहते हैं तो हम लोग नदी किनारे क्यों लेते हैं? नदी किनारे तो हम लोग नहीं लेते, रजिस्ट्री जमीन लेते हैं, महल बनाते हैं, हम लोग वहाँ पे कचरा लेके रहते हैं। हम लोग को सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग को वहाँ पे रहने दें, नहीं तोड़ा जाए। कहाँ पर ये जगह? हम पाइप कल्याण नगर, इंदिरा नगर। कितने वर्षों से है आप लोग? हम लोग 40-50 वर्ष से। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। इधर खाद्य व आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने SFC गोदाम का निरीक्षण किया। झारखंड सरकार के खाद्य व आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य खाद्य निगम के साक्षी वर्मा माइंस, पारडी व जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय स्थित गोदाम का निरीक्षण किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता एक एक कर सभी गोदामों का निरीक्षण किए। सभी गोदामों में रजिस्टर्ड डायरी गायब, चीनी, गेहूं, चावल, दाल कई टन कम मिले। मंत्री बन्ना गुप्ता ने SOR को फटकार लगाई।
पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर करोड़ों का नुकसान करने का आरोप लगाया। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी जेल जाएंगे। मौके पर एसडीओ पारुल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वहाँ बहुत सारी अनियमितता देखा। यहाँ तक अनियमितता देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2017 में 1098 क्विंटल अनाज को जमीन में दबा दिया गया और बड़ी विचित्र चिट्ठियां आदेश देखे। वहाँ के जीएम ने लिखा कि शहर से बाहर जाकर 10 बाई 10 का गड्ढा बनाकर ये खराब खाद्यान्न को उसमें दबा दिया जाए ताकि ये खराब खाद्यान्न प्रदूषण और किसी के लिए नुकसान का कारण ना बने। उस चिट्ठी के जिला के अधिकारियों ने वहीं का वहीं खाद्यान्न के बगल में ही जो है गोदाम के बगल में ही गड्ढा खोद के दबा दिया। तो मैं आया हूं इसलिए कि जो हमारा ये गोदाम है, इस गोदाम का स्टॉक में कितना माल है और स्टॉक में माल यदि कम है तो माल काला बाजारी हो रहा है। मुझे शिकायत मिली कि बहुत सारे लोगों को ये जो चना दाल है इसका 1 किलो का पैकेट फाड़ दिया जा रहा है और उसका 30 किलो 50 किलो का बोरा बनाया जा रहा है और वो काला बाजारी हो रही है। उधर साक्षी स्थित गोल चक्कर के समीप निकाला गया मातम जुलूस। साक्षी स्थित गोल चक्कर के समीप मातम जुलूस निकाला गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आओ मातम करो सरवर के अज़ादार बनो, वहीं मुहर्रम पर्व के अवसर पर साक्षी मोहम्मदन लाइन स्थित इमामबाड़ा परिसर में दुआ और फातिहा कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। मुहर्रम पर्व के अवसर पर साक्षी मोहम्मदन लाइन स्थित इमामबाड़ा परिसर में दुआ और फातिहा कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर निशान बदला गया और लोगों के बीच लंगर का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हसीन अख्तर ने बताया। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आप जानते हैं मोहम्मदन लाइन इस इमामबाड़े में लोगों की बहुत आस्था है और पूरे शहर के लोग यहाँ जमा हैं। काफ़ी महिलाएं हैं, देख रहे हैं आप। तो हम लोग व्यवस्थित रूप से हो जाए सारा चीज़, उसी के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं और पूरा अमन अमान से सारा चीज़ गुजर जाए, यही हमारी कोशिश। क्या क्या हो रहा है आज फातिहा न्याज का काम हो रहा है, निशान वगैरह चढ़ाने का काम हो रहा है। अभी हमारे अखाड़ा का निशान भी 10 बजे के बाद मुख्य सड़क पर जहाँ भी बंधाता है वहाँ अपना बंधाएगा और फातिहा न्याज का काम चलता है। और मुहर्रम को लेकर उपायुक्त अनन्या मित्तल एवं एसएसपी किशोर कौशल की अध्यक्षता में साक्षी रविंद्र भवन में केंद्रीय शांति समिति एवं मुहर्रम अखाड़ा समितियों के साथ आयोजित किया गया। इस बैठक में साफ कर दिया कि जुलूस के मार्ग में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। लाइसेंस में लिखित शर्तों के अलावा थाना स्तर पर आयोजित बैठक में दी गई गाइडलाइन का पालन अखाड़ा कमेटी को करना होगा। मुहर्रम के दौरान प्रशासन के वरीय अधिकारी सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्टर पर कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण जुलूस निकाले, इसे लेकर दंडाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रहेगी। मुहर्रम पर शांति एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर रविंद्र भवन के सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न थाना क्षेत्र में संपन्न शांति समिति बैठकों के फीडबैक पर चर्चा की गई। मुहर्रम समिति के लाइसेंस धारी द्वारा पेयजल, बिजली तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए उचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। बैठक में बाइकर्स गैंग पर कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, सिटी एसपी ऋषभ गर्ग सहित जिला पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे। इसमें विस्तृत निर्देश दिए गए कि किस तरीके से हमें इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है। सभी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और सभी जगहों पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, पीएचडी और साथ ही साथ सफाई से रिलेटेड सभी समस्याओं का निराकरण यहाँ पर किया गया। सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया गया कि उसको जल्द से जल्द निराकरण करते हुए अपने वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलने पर अगर कोई भी ऐसी बात सामने आती है जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी को निर्देश दिया गया कि पूरे इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए।
कदमा स्थित न्यू रानी कुदर प्रांगण में गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी के तत्वाधान में लंगर का आयोजन किया गया। आम से लेकर खास लोग हुए शामिल। कदमा स्थित न्यू रानी कुदर में गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी की ओर से लंगर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आम से लेकर खास लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर ने बताया, मैसेज ये भाईचारा का मैसेज देते हैं कि हम लोग आज भी एक थे, कल भी है, कि हमेशा एक रहेंगे। इसी तरह बना के चलना हम लोग को, इमाम हुसैन का याद को ताज़ा रखना। कितने लोगों का इंतजाम और कितने घंटे का लंगर? कम से कम 10,000 लोगों का इंतजाम है और शाम 5 बजे तक चलेगा। और मानगो स्थित KGN हॉस्पिटल में दोस्त ट्रस्ट और KGN हॉस्पिटल द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मानगो में KGN हॉस्पिटल और दोस्त ट्रस्ट के संयोजन से KGN हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में कई महिलाओं और बच्चों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इलाज के बाद दवा का भी वितरण किया गया। खासकर ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बच्चों और महिलाओं के लिए ही किया गया था। डॉक्टर तुबा अमरीन, आज हम लोग यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप निःशुल्क KGN हॉस्पिटल में यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ ताकि सारे लोग को यहाँ फ़ायदा हो कि हम लोग यहाँ पे एक फ्री कैंप रखे हैं और दवा भी हम लोग फ्री में कोशिश कर रहे हैं छोटे से छोटा में से बीमारी का हम लोग इलाज कर पाए सही से और सही ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग से फ़ायदा हो। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा कैंप रखे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सुनारे स्थित झावरी बस्ती में एक व्यक्ति ने अपने हाथ की काटी नस, इलाज के दौरान हुई मौत। कुकड़ू प्रखंड के उड़िया गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, अनाज को बनाया निवाला। पटमदा स्थित बांसगढ़ काशीपुर के ग्रामीण जिला प्रशासन की लापरवाही से गंदे नाली के पानी पीने को है मजबूर, लोग हो रहे बीमार। गोविंदपुर क्षेत्र के 22,000 घर पानी की समस्या से जूझ रहे। तमाम पंचायत समिति सदस्यों ने DC को सौंपा शिकायत पत्र। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।